पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह। स्वागत है आपका कार्यक्रम की ताजा कड़ी में। हर रोज अन्नदाता कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती और उससे जुड़े विषयों पर रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर विशेष प्रस्तुति। शीतोष्ण फल वृक्षों में दिसंबर जनवरी के माह के बीच किए जाने वाले समसामयिक प्रबंधन कार्य। आज उपभोक्ता दिवस है और इस पूंजीवादी युग में उपभोक्ता हमेशा से ही ठगा आ रहा है। इसे यदि कृषि के परिप्रेक्ष्य में देखें तो किसान बड़ी आशा से अच्छी गुणवत्ता युक्त कृषि आदान खरीद कर ले आते हैं, जैसे बीज, उर्वरक व रासायनिक दवाएं आदि। और बोने के बाद पता चलता है कि बीजों का अंकुरण ठीक प्रकार से नहीं हुआ या किसी उत्पाद का परिणाम सही नहीं निकला। ऐसी स्थिति में किसान खुद को ठगा हुआ सा महसूस करता है और किस्मत पर छोड़ देता है। अतः आप ठगी के शिकार ना हो, और यदि ठगी के शिकार हो भी गए हों तो आप क्या करें, इन्हीं सब बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी के लिए आज उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। भारत जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश, जहां की 70% आबादी कृषि आधारित है और किसान यहां पर सबसे बड़े उत्पादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूंकि किसान को अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कृषि आदानों जैसे बीज, खाद, उर्वरक, कीट रोगनाशक इत्यादि के साथ अत्याधुनिक कृषि यंत्रों, भंडारण सामग्री आदि की जरूरत होती है और इनको खरीदते समय यही उत्पादक देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी बन जाता है। परंतु अक्सर देखने में आया है कि नकली बीजों, खादों, उर्वरकों इत्यादि को खरीदकर किसान प्रयोग करता है, लेकिन वह अपने मानकों पर खरे नहीं उतरते और उसे हानि उठानी पड़ती है। इन परिस्थितियों में क्या किया जाए? तो किसान भाइयों, इनके विकल्प और समाधान के रूप में उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर आप अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से आप सभी किसानों एवं उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतु आज ही के दिन 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य ठगी या धोखे के शिकार लोगों को संबंधित विक्रेता से न्याय दिलाना है। उपभोक्ता अगर ठगी का शिकार होता है तो उसे वाद दाखिल करने हेतु क्या करना है, यह जानकारी हमने एकत्रित की उपभोक्ता फोरम कानपुर नगर के अध्यक्ष डॉक्टर राज नारायण सिंह से, जो कि अपर जिला जज के पद पर भी रह चुके हैं। उपभोक्ता फोरम में, जैसे कि नाम ही उपभोक्ता फोरम है, यहाँ हर प्रकार का उपभोक्ता अपना वाद, अपना दावा ला सकता है और उपभोक्ता फोरम का अधिकार क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर भी कोई विवाद किसी प्रकार का उपभोक्ता के मध्य और
जो सर्विस दे रहा सर्विस देने वाले के मध्य है, और यदि किसी प्रकार की इसमें सर्विस में कमी की गई है या विक्रेता अधिक उसका दाम चार्ज कर लेता है, तो ऐसी दशा में यहाँ पर अपना वाद जो पीड़ित व्यक्ति है वो लेके आ सकता है। उपभोक्ता फोरम में मुकदमा लाने के लिए पहले तो जब आदमी कहीं से खरीद करता है, कोई चीज़ खरीदता है या सर्विस प्राप्त करता है, बीज खाद खरीदने में बिल रखना चाहिए। यानी ये सिद्ध करना है फोरम में आकर के कि हम अगले के कंज्यूमर थे, उससे हमने कोई सामान खरीदी है या कोई सेवा प्राप्त करी है। और किसानों को या किसी भी वादकारी को कंज्यूमर फोरम में 30 दिन से लेकर के 6 महीने के अंदर सामान्यतः उनको रिलीफ मिल जाती है, उनका मुकदमा निर्णीत कर दिया जाता है, अपवाद को छोड़कर। उपभोक्ता फोरम कानपुर नगर के अध्यक्ष डॉक्टर राज नारायण सिंह के अनुसार किसान न केवल प्राइवेट एजेंसियों बल्कि सरकारी संस्थानों जैसे कि विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग इत्यादि के ऊपर भी वाद दाखिल कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि आप चाहते हैं कि हम किसानों के संबंध में कुछ बताएं, तो किसान यदि कहीं से बीज खरीदता है, खाद खरीदता है और उसमें सर्विस में कमी करता है विक्रेता, ठीक प्रकार का बीज नहीं देता है, और या जो पानी नहर का पानी गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई किया जाता है, वो पानी यदि बहुत अधिक हो जाए और उससे फसल किसान की बर्बाद हो जाए, तो उस पर भी वो उपभोक्ता फोरम में अपना वाद दाखिल कर सकता है। और यदि पानी सप्लाई नहीं होता है, इस कारण से किसान की फसल नष्ट हो जाती है, तो इसकी भी भरपाई के लिए किसान अपना क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता फोरम में केस दाखिल कर सकता है। यदि बिजली की सप्लाई बिजली विभाग वाले ठीक से नहीं करते हैं और या कम करते हैं, जिससे कि किसान की बर्बादी हो जाती है उसके अनाज की और उसकी फसल ठीक से नहीं उगती है, इस संबंध में भी पीड़ित पक्ष अपना केस उपभोक्ता फोरम में ला सकता है। संबंध में मैं सभी उपभोक्ताओं को अपनी शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं और ईटीवी चैनल को विशेषकर मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि वो उपभोक्ताओं के संबंध में इतना जागरूक हैं कि वो अपने चैनल के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागृत करना चाह रहे हैं। हमारे किसान भाई अगर बीजों या अन्य आदानों की खरीदारी करने जाते हैं तो वे ठगी का शिकार न हो, इसके लिए पहले से ही कुछ सावधानियां रखी जाती हैं, जिसके बारे में बता रही हैं बीज उत्पादन तकनीकी विभाग चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की वैज्ञानिका डॉक्टर पूनम सिंह। बीज जब भी आप खरीदे तो एक जो विश्वसनीय संस्था से खरीदे, जैसे सर्टिफिकेशन है, बीज प्रमाणीकरण संस्था है, तराई निगम है, विश्वविद्यालय है, उन्हीं से बीज खरीदें। और बीज जब आप लें, अगर आपको कम तादाद में ज़रूरत है तो कई किसान मिलकर वो बोरा खरीद सकते हैं और उसमें आपस में बांट सकते हैं। जब आप बोरा लें तो देख लें कि उसमें सील बंद है कि नहीं, कहीं परखी का इस्तेमाल करके बीज निकाला तो नहीं गया है। टैग जरूर लें जो भी आप लेते हैं, चाहे प्रमाणीकृत लेते हैं, चाहे आधारीय लेते हैं, चाहे ब्रीडर लेते हैं, और उसका टैग भी देख लें कि उसी श्रेणी के बीज का टैग उसमें लगा हुआ है। उसके बाद ये देखें कि उसमें कोई, उसी समय खोल के आप देख लें कि उसमें किसी और किस्म का बीज तो नहीं मिला हुआ है। उसके बाद अगर आपको कोई शंका होती है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं, अपने इंस्पेक्टर से कर सकते हैं, जिलाधिकारी से कर सकते हैं, या विश्वविद्यालय में जो आपके उच्चतम अधिकारी हैं उनसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप बीज को, अगर बीज आप बोने के पश्चात अगर आपको उचित उपज नहीं मिलती है और अंकुरण उतना नहीं मिलता है जितना कि उसमें निर्देशित है या लिखा हुआ है, तो उसके भी आप शिकायत कर सकते हैं। अगर आप प्रमाणीकृत बीज बो रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप टैग अपने पास रखें, क्योंकि जब इंस्पेक्टर आपका देखने आएगा, क्रॉप को, फसल का आपका निरीक्षण करने आएगा, तो वो टैग जरूर आपसे मांगेगा। अब अंत में आप सभी किसान भाइयों के साथ साथ समस्त उपभोक्ताओं को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के इस अवसर पर यह संदेश देते हैं कि जागरूक रहें, अपने अधिकारों को समझें और उनके लिए संघर्ष करें। देश का सशक्त एवं सम्मानित कानून आपके हितों की रक्षा हेतु संकल्परत है। अन्नदाता कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपको दिखाएंगे ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद
खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। यहाँ दिल ही नहीं दिमाग भी लगाना पड़ता है, सिर्फ ताकत ही नहीं हिम्मत भी जरूरी। कहीं तरतीब तो कहीं जीतता है इरादा और हर दिन बनते हैं नए रिकॉर्ड। रैंकिंग की रेस में कभी भी पलट सकती है बाजी, इसीलिए तो खेल नाम है इसका, जिसकी खबर आपको देते हैं सिर्फ ईटीवी स्पोर्ट्स में। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। भूले बिसरे गीत ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। शीतोष्ण फलों के अंतर्गत आड़ू, प्लम और नाशपाती के बाग इस समय सुषुप्ता अवस्था में हैं और इस अवस्था पर बाग में कटाई छंटाई का विशेष महत्व होता है। अतः आप कटाई छंटाई के समय कौन कौन सी तकनीकी बिंदुओं पर ध्यान देंगे, इस विषय पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फलों के अंतर्गत आड़ू, प्लम, नाशपाती की बागवानी उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर स्थापित है। चूँकि इस समय ये वृक्ष सुषुप्त अवस्था में होंगे, इस समय कटाई छटाई करना नितांत आवश्यक होता है, जिससे कि आने वाले समय में आड़ू, प्लम व नाशपाती के बाग से अच्छी फलत मिल सके। यदि इसमें समय से कटाई छटाई में लापरवाही करेंगे तो रोगग्रस्त टहनियां एवं घना वृक्ष होने के कारण आने वाले समय में इन बागों में कीट रोगों का प्रकोप बढ़ेगा तथा फलत बुरी तरह से प्रभावित होगी। अतः किसान भाइयों, किस प्रकार हम आड़ू, प्लम व नाशपाती के बागों में कटाई छटाई कार्य करें, इसी विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर DC धमरी। किसान भाइयों, आड़ू, प्लम ये शीतोष्ण फलों के अंतर्गत गुठलीदार जो प्रमुख फल हैं, जिनको हम जो है पर्वतीय तथा मैदानी भागों में लगा सकते हैं। जो है आजकल जो है जो मैदानी भागों में इसका जो समय हो रहा है वो है कटाई छटाई का जो है, और आड़ू और प्लम इन दो में जो है कटाई छटाई जो है बहुत ही आवश्यक है जो है। और अगर हम कटाई छटाई अगर नहीं करते हैं तो उससे जो है हमारा जो पेड़ का जो आकार है वो बहुत बड़ा हो जाता है और फलत दिन प्रतिदिन जो है कम होती जाती है। जो है आप देख रहे हैं ये हमारा एक आड़ू का एक पेड़ है जो है, और इसको जो है कटाई छटाई की बहुत ही आवश्यकता है। ये समय हो रहा है और कटाई छटाई का जो समय है वो है जाड़ों के समय पर जो है। इसको हम जो है दिसंबर जनवरी के माह में शुरू करते हैं, और इसकी पहचान यही है कि समय की कि एक तो हमारे पत्ते जो है स्वयं ही जो है झड़ने शुरू हो जाएंगे। जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं तो उसके बाद ही हमें जो है कटाई छटाई करनी चाहिए जो है। दूसरा ये है कि कभी कभी क्या होता है कि पत्ते अगर नहीं झड़ते हैं तो अगर हम इसको पेड़ को थोड़ा अगर हिलाएं और हमें अगर ऐसा लगता है कि पत्ते झड़ने शुरू हो रहे हैं तो वह भी एक उचित समय है जो है। लेकिन जो है हमें इसको बहुत जल्दी या बहुत देर से, जबकि जाड़ा बहुत अधिक पड़ रहा हो, उस समय नहीं करनी चाहिए जो है। अब ये है कि हम किस तरह से इसकी कटाई छटाई करें। ये हमारे किसान भाई, हमारे उद्यान भाई आप देख सकते हैं, इसमें जो है कटाई छटाई के लिए ये आवश्यक है कि फलत कौन सी शाखाओं पे लगते हैं जी। इसके अलावा जो है बहुत सी शाखाएं आप देख रहे होंगे कि ये जो पेड़ है इसमें कई जो शाखाएं हैं वो एक दूसरे को जो है काटती जाती हैं, वो पेड़ के आकार को घना कर देती हैं जो है। तो हमें जो है कुछ शाखाओं को जो है पूरा का पूरा भी हटाना पड़ता है जो है। तो जैसे ये एक शाखा है जो है,
ये इस पे उलझ रही है। लगभग जो है 50% जो शाखाएं जो है हम इसको जड़ से निकाल देंगे इनको जो है, और उसके बाद जो है हमारा जो पेड़ है ये खिल जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य हमारा जो प्रूनिंग का ये भी होता है, कटाई छटाई का ये भी होता है कि हमारे जो पेड़ है उसके अंदर तक जो है सूर्य का प्रकाश जाएगा जो है, उससे फलों का आकार अच्छा होगा, फलों में रंग का ज़्यादा आएगा। दूसरी बात, जब भी हम कटाई छटाई करते हैं तो जो कटे हुए भागों पर जो है चौबटिया पेस्ट या फिर जो है कॉपर ऑक्सी क्लोराइड इसका हम लेप अवश्य करें, नहीं तो जो है कटे फटे जो भाग होते हैं उनसे जो है जो बीमारियों लगने की संभावना होती है। आड़ू में प्रतिवर्ष जो है फलत पिछले साल वृद्धि की हुई शाखाओं पे आती हैं, तो जितना हम लोग जो है निरंतर जो है प्रतिवर्ष जो है जितना हम कटाई छटाई करेंगे उतना वानस्पतिक वृद्धि जो है अगले साल आने वाले समय के लिए अधिक होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस सप्ताह का मौसम का मिजाज तथा इस मौसम के अनुसार खेती बाड़ी में अपनाए जाने वाले प्रबंधन कार्य। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले 5 से 6 दिनों में इन क्षेत्रों में सुबह के समय अक्सर मध्यम से घना कोहरा छाए रहने, कहीं कहीं पाला पड़ने, दिन के समय धूप खिलने से अधिकतम तापमान 16.8 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने, रात्रि के तापमानों में गिरावट होने के कारण न्यूनतम तापमान 4.3 से 7.9 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने तथा सुबह शाम रात्रि में ठंड का प्रकोप बना रहने। सुबह हवा में नमी 90 से 95%, दोपहर के बाद हवा में नमी 65 से 80% के मध्य रहने, हवा 2 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से बहने की संभावना है। अतः ऐसे अनुमानित मौसम में इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई गन्ने की पेड़ी की कटाई अथवा लाही की समय से बोई गई पकी फसल की कटाई के बाद खाली हुए खेतों में गेहूं की बुआई इस सप्ताह अवश्य समाप्त कर लें। गेहूं की खड़ी 25 से 35 दिन की फसल की अवस्था पर जिंक तत्व की कमी के लक्षण दिखते हैं, जिनके निदान हेतु फसल पर 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2 किलोग्राम यूरिया का प्रति 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव दोपहर के समय मौसम साफ होते ही किया जाता है। नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में बोई गई गेहूं की फसल इस समय शिखर जड़ बनने की प्रारंभिक क्रांतिक अवस्था में है। अतः किसान भाई संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर इस फसल की सिंचाई करें तथा ओट आने पर 35 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव दोपहर के समय करें। खेतों में कम खरपतवार होने की दशा में हैंड हो या खुरपी की सहायता से निकाई गुड़ाई कर लें, परंतु यदि आप रासायनिक विधि से खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहते हैं तो उसके लिए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों हेतु 2,4-D सोडियम साल्ट 250 ग्राम मात्रा 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें जब धूप खिली हो। संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 75% WP आइसोप्रोट्यूरान की 400 ग्राम मात्रा का प्रति 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। लाही की समय से बोई गई फसल पक चुकी है, अतः इस फसल की कटाई मड़ाई कर दानों को भंडारित करें। इस सप्ताह रात्रि के तापमानों में गिरावट होने के कारण आम, अमरूद, लीची एवं नींबू वर्गीय फलों के नए एवं छोटे पौधों को ठंड, पाला एवं कोहरे के प्रकोप से बचाने हेतु सिंचाई कर दें। यदि संभव हो तो धान के पुआल या गन्ने की पत्तियों से इस प्रकार बांधें कि दक्षिण दिशा की ओर द्वार खुला रहे। लीची के फलत वाले वृक्षों पर अधिक फलत लेने हेतु वृक्षों के ऊपर सुहागे का 0.1% तथा यूरिया का 2% घोल बनाकर समान रूप से छिड़काव करें। प्याज की नर्सरी यदि 45 दिनों की हो गई है तब इसकी रोपाई इस सप्ताह करें।
आलू की 40 से 50 दिनों की स्वस्थ फसल में इस सप्ताह सिंचाई करें, यूरिया का हल्का बुरकाव कर मिट्टी चढ़ाएं। तो किसान भाइयों, यह थे इस सप्ताह के मौसम के मिजाज। अगले सप्ताह हम पुनः हाजिर होंगे मौसम आधारित कृषि परामर्श के साथ। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे का रोचक अंश कर रहा है आपका इंतजार। बने रहिए हमारे साथ। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ये है देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ है प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार, जिससे चलता है प्रदेश का कारोबार। यहाँ हो कोई मुश्किल पड़ी या खुशियों की हो घड़ी, हम होते हैं मौजूद हर पल हर जगह। इन सब के बीच कुछ ऐसे ख्याल जो बदलने में जुटे हैं सूबे का सूरत हाल। उत्तराखंड की हर खबर देखिए अपना उत्तराखंड। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अंदाजा हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है मंधना कानपुर से रमेश श्रीवास्तव ने। आप अपनी डेयरी में दुधारू पशुओं को ठंड से बचाने हेतु किए जाने वाले उपायों पर जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। हमारे किसान भाई अधिकतर पशुओं के लिए जो पशुबाड़ा बनाते हैं उसमें खिड़की दरवाजे जो होते हैं उधर से भी हवाएं आती हैं जो पशुओं को ठंडक से ग्रसित कर सकती हैं। तो उसको बचाने के लिए किसान भाइयों को सर्वप्रथम ये काम करना है, जो भी खिड़की दरवाजे हों, जैसे कोहरा का मौसम है, धूप नहीं आ रही है, तो उस समय खिड़की दरवाजे में जो है वो टॉट पट्टी जो आती है उसकी जो है एक कर्टेन लगा दें, जिसे कहते हैं पर्दा, जिससे कि हवा अंदर प्रवेश न कर पाए और पशुओं को ठंडक न लग पाए। पशुओं में बहुत सारे लवारे भी होते हैं, उनको भी ठंड लगती है, तो उनके लिए भी ठंड से बचाने के उपाय करना चाहिए। जैसे जो जूट के बोरे होते हैं पशु उन लवारों के ऊपर रख दें, जिससे को ठंडी से उनको बचाया जा सके। दूसरी चीज़, जब हम पशुओं को पशुबाड़े में बांधते हैं शाम के समय, उस समय पशुबाड़े में बिछावन का उपयोग जरूर करना चाहिए। जब धूप निकल जाए, जैसे मान लीजिए 1-2 बजे अगर धूप निकलता है, तो थोड़े थोड़े पर्दे खोल दें, जिससे कि हवा और धूप पशुओं को लगने लगे। दूसरी चीज़, अगर पशुओं के अंदर उनकी इम्यूनिटी पावर या पशु के अंदर उसका शरीर जो अच्छी तरीके से होगा, उसमें इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो ठंड से भी बचाने में सहायक होगा। उसके लिए पशुओं को खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। जैसे बरसीम आएगी, तो हम अपने पशुपालकों से बताना चाहते हैं कि शुरू में जब बरसीम आती है तो केवल बरसीम न खिलाएं अपने पशुओं को। एक का एक चारा दाना कभी भी किसी पशु को चेंज नहीं किया जाता है, तो बरसीम के साथ भूसा मिलाना है। इस समय का परिवेश होगा, प्रथम कट जो बरसीम की होगी लगभग उसमें 82% करीब पानी होता है, 18% शुष्क भार होगा। और भूसे में जो पानी की मात्रा 10% होता है और शुष्क भार जो है 90% होता है। अगर रेशियो शुष्क भार का हम लोग देखें तो 1 और 5 का अनुपात है। मेरा कहने का मतलब यह है कि 1 किलोग्राम भूसा और 5 किलोग्राम बरसीम अगर मिलाकर के पशुओं को देंगे तो उससे पाचकता भी अच्छी होगी और पशुओं का दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा। दूसरी बात आती है दाना। इस समय पशुओं को दाने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि बिना दाने के दुग्ध उत्पादन संभव नहीं है। 1 लीटर दूध के लिए लगभग 130 ग्राम, भैंस के लिए 130 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमारी जो ग्रामीण पद्धति है, एकल अवयव खिलाने की पद्धति है, अगर हम संतुलित राते मिश्रण बना करके अपने पशुओं को खिलाएंगे तो निश्चित ही दुग्ध उत्पादन अच्छा होगा और पशु का स्वास्थ्य बढ़िया होगा। अब संतुलित राते मिश्रण बनाने में किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि हम जो भी राते मिश्रण अपने पशु को देते हैं उसमें 1/3 सरसों की खल हो, 2/3 मात्रा में गेहूं का दलिया हो, चोकर हो, राइस पॉलिश, उसको मिला लें और 25 ग्राम नमक, जो साधारण नमक है, 25 ग्राम नमक
जो है अपने पशुओं को खिलाएं। दूसरी चीज़, एक और खनिज मिश्रण आता है जो कि 21 तत्वों का मिश्रण होता है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, लोहा, तांबा, जस्ता, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब चीज़ें होती हैं। उसको 50 ग्राम देना है अपने पशुओं को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक दिन में जो भी दाना अपने पशुओं को दे रहे हैं उसमें 1/3 खल जरूर सम्मिलित करें और 25 ग्राम नमक, 50 ग्राम खनिज मिश्रण सम्मिलित करें। 2 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम दाना दें तो पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दुग्ध उत्पादन भी बहुत बढ़िया होगा। दूसरी बात आती है लवारों की। जो हमारे लवारे हैं, जैसे लवारा 15 दिन का हो जाए तो उस समय लवारे को कीड़े की दवा देना बहुत ही आवश्यक है। पेट में बहुत सारे अंतःपरजीवी कीड़े हो जाते हैं, जिससे कि पशुओं का जो भी दूध पीता है वो कीड़े खा जाते हैं और लवारा धीरे धीरे जो है सुस्त होता चला जाता है। तो उस समय किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि जब लवारा 12 से 15 दिन का हो जाए तो बहुत सारी दवाइयाँ वो अंतःपरजीवी के लिए आती हैं। एल्बेंडाजोल करके आती है सिरप, जो 30 ml का होता है। तो 12 से 15 दिन पर उस लवारे को 15 ml दवा देनी चाहिए। खूब अच्छी तरह सीसी को मिला करके उसमें से 15 ml दवा दे दें। साथ में एक लियोल पाउडर आता है, लीवर टॉनिक, 100 ग्राम का पैकेट है, 10 ग्राम प्रतिदिन दूध में मिलाकर 10 दिन तक देना है। और वही बच्चा जब 1 महीने का हो जाए तो जो 15 ml दवा बची उसको पूरा कर लें, उसको पिला दें, साथ में लियोल पाउडर दे दें। तो इस तरह से उस लवारे को भी अंतःपरजीवी से अपने किसान भाई बचा सकते हैं। और सर्दी का मौसम है, इस समय जैसे पशुओं को हमेशा ताज़ा और साफ सुथरा पानी पिलाना है पशुओं को। आइए एक नजर डालते हैं राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।